नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 हिंदी बुक का चैप्टर 9 करने जा रही हैं, जिसका नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम मतलब जो अलग अलग उसकी टिकट को इकट्ठा करके उसकी एल्बम बनाई हुई थी, उसके बारे में ये कहानी है, ये लिखी गई है ये चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा इसमें एक कैरेक्टर है। उसने एक टिकट एल्बम बनाई हुई थी जिसे अब कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पहले मतलब जो राजप्पा ने एल्बम टिकट बनाई हुई थी, टिकट एल्बम, उसको सब देखते थे। परंतु जब से नागराजन ने अपनी टिकट एल्बम दिखाई थी, तब से राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। तो राजप्पा नागराजन को घमंडी बोलने लग गया। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। ये जो एल्बम थी उसके मामा जी रहते थे, किसके? नागराजन के मामा सिंगापुर ने, उन्होंने भिजवाई थी। और सुबह सुबह सब बच्चे देखते थे, पहला पीरियड शुरू होने से पहले। और आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब भीड़ लगी रहती उसकी एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, मतलब कि ग्रुप बना के उसके घर जाके एल्बम देख कर आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। नागराजन बड़े प्यार से शांतिपूर्वक अपनी एल्बम दिखाता अपने दोस्तों को, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। दूर से ही अपने ही हाथों से पेज पलट पलट के दिखाता, किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। ये देखो, आपको फोटो भी दिख रही है। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी। अगुवा मतलब कि लीडर बन जाते हैं ना, तो वो बनी थी पार्वती। और एल्बम मांगने आई, नागराजन से एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब जब तक कि नागराजन की एल्बम नहीं आई थी, तब तक राजप्पा की एल्बम ही काफ़ी फेमस थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब उसने अपनी टिकट एल्बम बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। किसी टिकट के बदले कोई सी टिकट ले रहा था, तो जैसे 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट के बदले फिनलैंड की, 2 पाकिस्तान के बदले रूस की। इस तरीके से उसने बहुत मेहनत से सुबह 8 बजे निकल जाता, शाम को आता। इस तरीके से उसने अपनी टिकट एल्बम तैयार करी थी। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने अपने एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। अब सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा ने नहीं बेची, वो नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब बेकार है, नागराजन का अच्छा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते, तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था,
पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। अब वो ऑस्ट्रेलिया से भेजी थी एल्बम, तो वो एल्बम ही इतनी सुंदर थी, प्यारी थी, तो वो उसके आगे तो कुछ भी नहीं थी। किसके? राजप्पा के एल्बम के आगे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ये लाइन उसमें लिखी हुई थी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। अब ये लाइन सबने अपने अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया, मतलब वो लाइन सबने लिख ली। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब कि बोलने लगा, तुम ये नकल क्यों कर रहे हो? सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। एक कृष्ण नाम का था, उसने जवाब दे दिया, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु मतलब जब हमें ईर्ष्या होती है, हमें किसी से जलन होने लगती है, किसी की चीज़ को देख के कि ये मतलब सब उसको तवज्जो दे रहे हैं, सब उसको अहमियत दे रहे हैं, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, तो हमें उससे थोड़ी सी जेलसी फील होने लगती है, तो ईर्ष्यालु उसको कहते हैं। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कई बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। आगे का पार्ट 2 हम कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।